सफर है लंबा और सिलेक्शन है आपकी मंजिल, तो हो जाइए तैयार और पकड़ लीजिए अपने एग्जाम प्रिपरेशन की रेल, क्योंकि टेक्स्ट बुक लेकर आया है शुभारंभ सेल। जी हां, इस 26, 27 और 28 फरवरी को टेक्स्ट बुक आपके लेकर आया है। सभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग, केवीएस, यूजीसी नेट, एलआईसी, एजेई, गेट, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, डिफेंस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दीजिए। अभी जाइए, इस ऑफर का लाभ उठाइए। ओनली ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे हो आप सब लोग? जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आरबी असिस्टेंट और बैंक क्लर्क में क्या फर्क होता है। इस छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, दे आर यूजुअली कंफ्यूज कि बैंक का क्लर्क का जॉब और आरबीआई असिस्टेंट, बिकॉज वो भी एक क्लरिकल लेवल का ही जॉब है, इन दोनों में क्या फर्क होता है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एसबीआई क्लर्क, तब काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर एसबीआई क्लर्क इज बेटर और द आरबीआई असिस्टेंट इज बेटर, आईबीपीएस क्लर्क इज बेटर और द आरबीआई असिस्टेंट इज बेटर। सो इसी टॉपिक के ऊपर, इसी दो पॉइंट्स के ऊपर आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो आई विल स्टार्ट विद द सेशन। पर सेशन में जाने से पहले दोस्तों, शुभारंभ सेल आपके लिए चल रहा है और आरबीआई असिस्टेंट की हमारी बैचेस स्टार्ट हो गई है। इन बैचेस में एनरोल करने के लिए ये आखिरी दिन है जहां पे आपको एक बेहतरीन सा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो 4000 का आरबीआई असिस्टेंट का बैच है जो केवल आपको 1104 के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, और यहां पे आपको ये कोड यूज करना है। द कोड इज पुष्पक पी, ये कोड आप यूज करना मत भूलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और एग्जैक्टली डिस्कस करते हैं कि ये आरबीआई असिस्टेंट और बैंक क्लर्क में क्या फर्क होता है। दोनों क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, दोनों पोस्ट ये क्लरिकल कैडर की ही होती है, और अगर आप एग्जाम का सिनेरियो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही एग्जाम सिनेरियो भी यहां पे होता है। बट फाइनली वन इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप एसबीआई में रहिए, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, बट अगर आप आरबीआई में क्लरिकल पोजीशन पे है और किसी बैंक में क्लरिकल पोजीशन पे है, तो ऑब्वियसली यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, बिकॉज आप आरबीआई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी में काम कर रहे हो और आप एक कमर्शियल बैंक में काम कर रहे हो। मेरे ख्याल से यहीं से डिफरेंस की शुरुआत होती है। मेरे ख्याल से क्या, बिल्कुल यहीं से डिफरेंस की शुरुआत होती है, पर फिर भी हम बात करेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है। अब जब एग्जाम की बात करेंगे तो दोनों की एग्जाम मींस बैंक क्लर्क लेवल की एग्जाम हो या फिर आरबीआई असिस्टेंट लेवल की एग्जाम हो, तो डिफिकल्टी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। समटाइम्स ये देखने को मिलता है कि बैंक की एग्जाम्स थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट दिखाई देती है। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बैंक क्लरिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली आरबीआई असिस्टेंट, बट वो ऊपर नीचे चलते रहता है। तो डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है, या फिर थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, वहां फर्क तो ज्यादा नहीं है। जी हाँ, इंटरव्यू ना आरबीआई असिस्टेंट में है ना बैंक क्लर्क में है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये सिमिलैरिटी वाला पॉइंट हो गया, डिफरेंस बिटवीन वाला पॉइंट तो नहीं हुआ, बिकॉज ना इंटरव्यू क्लर्क में है, बैंक क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, ना यहां पे इंटरव्यू आपको आरबीआई असिस्टेंट में दिखाई देगा। एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको दोनों जगहों पे दिखाई देगी, इवन इन द केस ऑफ आरबीआई असिस्टेंट, इवन इन द केस ऑफ बैंक क्लर्क। बस आरबीआई असिस्टेंट में एलपीटी का वेटेज थोड़ा स्ट्रांग है, थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन विद दिस बैंक क्लर्क एग्जाम्स। बाकी आने वाले टाइम पे हम और बात करेंगे इन चीजों के ऊपर। देखिए दोनों एग्जाम्स में आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और इंटरव्यू दोनों जगहों पे नहीं है, किसी भी क्लरिकल एग्जाम में इंटरव्यू तो नहीं है। अब आते हैं इमैल्यूमेंट्स की तरफ, सैलरीज की तरफ। तो बेसिक पे अगर मैं बैंक क्लर्क की बात करूं तो 11.765। अगेन यहां पे सीन कैसा होता है कि एसबीआई क्लर्क का बेसिक पे अलग रहेगा, बैंकों के वाइज बेसिक पे ऑब्वियसली थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आरबीआई असिस्टेंट यहां पे बेसिक पे की बात करें 14650, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर चेंजेस देखने को मिलते हैं, हर ईयर बेसिक पे में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, पर जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा था लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन के हिसाब से, वहां पे आपको ये दिखाई देगा, एंड क्लर्क में ये। तो डिफरेंस बेसिक पे में तो है, आरबीआई असिस्टेंट का बेसिक पे इज मोर, नो डाउट अबाउट दैट, इट इज इवन मोर देन द एसबीआई क्लर्क, ज्यादा ही है। एंड बैंक क्लर्क से ज्यादा तो ऑब्वियसली आरबीआई असिस्टेंट का बेसिक पे रहेगा। तो अगर सैलरीज की बात की जाए तो आरबीआई असिस्टेंट
0.1, एक पॉइंट एक्स्ट्रा आरबीआई असिस्टेंट के पास जाता है। अभी तक जितने हमने डिफरेंस बिटवीन देखे उसमें एग्जाम लेवल तो लगभग सेम थी, एग्जाम का क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट सिमिलर था, तो वहां पे स्कोर 0-0 था। फिर एक पॉइंट देखा कि आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी, तो ऑब्वियसली वहां पे एक पॉइंट आरबीआई के पास चला गया। सैलरी की बात करें तो अनदर पॉइंट गोज टू द आरबीआई असिस्टेंट पोस्ट। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग पर्क्स एंड अलाउंसेस, उसकी बात करेंगे। तो यहां पे अगर बात की जाए, बैंक क्लर्क है तो उनको बेसिक पे के अलावा डियरेंस अलाउंसेस मिल जाएंगे, हाउस रेंट अलाउंस उनके पास होता है, ट्रैवल अलाउंसेस थोड़े बहुत उनको रिइंबर्स किए जाएंगे, मेडिकल अलाउंसेस भी यहां पे किए जाते हैं वंस अ ईयर। इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट की बात की जाए तो यहां पे अलाउंसेस की लंबी लिस्ट होती है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। हाउस अकोमोडेशन यहां पे आपके पास है, यहां पे हाउस रेंट अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, इसके अलावा फर्निशिंग योर रेसिडेंस, बुक ग्रांट, न्यूज़पेपर, ब्रीफकेस, रीइंबर्समेंट ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, नॉर्मली ओपीडी भी यहां पे कवर किया जाता है, नहीं तो अदरवाइज अगर आप कोई बड़ा ट्रीटमेंट है तो ही रहेगा, पर यहां पे ऐसा सीन नहीं है। देन लीव ट्रैवल कंसेशंस यहां पे रहेंगे, इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस यहां पे आपको मिल सकता है कि अगर आपको फेस्टिवल के लिए एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ती तो वो भी मिल जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट, 0 इंटरेस्ट के साथ। एंड अगर आपको हाउसिंग लोन चाहिए, एजुकेशन है, पर्सनल कंप्यूटर है, उसके लिए भी अगर आपको एक्स्ट्रा लोन की जरूरत है वो भी आपको अवेलेबल रहेगा 0 इंटरेस्ट के साथ। Another point score to by आरबीआई असिस्टेंट, बिकॉज काफी सारे अलाउंसेस यहां पे आरबीआई असिस्टेंट के पास है, तो पैसा ही पैसा वाला सीन यहां पे बन जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के तरफ और डेली वर्क क्या रहेगा। बैंक क्लर्क की बात करते हैं तो अटेंडिंग द ट्रेजरी वर्क रिस्पेक्टिव बैंक्स, देन डिमांड ड्राफ्ट इशू करना, बैंक अकाउंट्स चेक करना, कस्टमर से डील करना, उसकी रिसिप्ट्स या बाकी जो भी कस्टमर से डील करने वाले काम होते हैं। बेसिकली बैंक क्लर्क जो होता है वो कस्टमर से डायरेक्टली डील करता है। आप किसी भी बैंक में जब जाते हो तो जो कस्टमर जिनके साथ डील कर रहा है, डिपॉजिट्स के लिए, विड्रॉल के लिए, चेकबुक के लिए, डिमांड ड्राफ्ट के लिए, वो सारे क्लर्क लेवल की पोजीशन वहां पे रहेगी। तो रिजॉल्विंग कस्टमर क्वेरीज, रिजॉल्विंग वेरियस कंसर्न ऑफ द कस्टमर्स, विड्रॉल, देन डिपॉजिट्स, पासबुक्स, एवरीथिंग, ये सारा काम होता है। तो कस्टमर इंटरैक्शन काफी ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू बैंक्स। अब बातें आरबीआई असिस्टेंट की बात करेंगे। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे कस्टमर इंटरैक्शन 0 है, बिल्कुल 0 है। तो आप जिस किसी ऑफिस में लोकेटेड हो, जोन के हिसाब से वहां पे मेंटेनिंग फाइल्स, तो आपका यहां पे डेस्क जॉब हो गया, बैलेंस टैली, डेटा एंट्री, डे टू डे ट्रांजेक्शंस का, ईमेल लॉग्स, आरटीआई क्वेरीज, करेंसी सर्कुलेशंस, वेरिफिकेशन ऑफ द बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे काम आपके पास है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे यहां पे, वर्क जो है वो बैंक क्लर्क से थोड़ा सा कम है और काफी ज्यादा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ऑब्वियसली कस्टमर से तो डील आपको करनी नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड काइंड ऑफ वर्क है। कंप्लीट डेस्क जॉब वैसे दोनों जगहों पे है, पर यहां पे केवल पेपर वर्क के ओरिएंटेशन में आपका जॉब रहेगा और थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क सिनारियो देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा बीइंग अ रेगुलेटरी बॉडी। और बैंक में काफी ज्यादा कस्टमर रिएक्शन या कस्टमर को थोड़ा सा आपको वहां पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंटरटेन करना पड़ेगा और उनसे बातचीत थोड़ी ज्यादा होती है। नाउ अब आते हैं करियर एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, यहां की बात करेंगे। मिनिमम 2 इयर्स का आपका सर्विस चाहिए इफ एनी काइंड ऑफ बैंक में, अगर आपको नेक्स्ट प्रमोशन के लिए जाना है। एक नॉर्मल प्रोसेस है और एक मेरिट बेस्ड प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यू डोंट रिक्वायर द JAIIB और द CAIIB डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं रहेगी। डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, सीनियरिटी एंड द रिटन एग्जाम जो इंटरनली कंडक्ट की जाती है, हर बैंक का अलग अलग रहेगा, हर बैंक का प्रमोशन का सिस्टम भी डिफरेंट होता है, तो उस बैंक के हिसाब से फिर आपको प्रमोशंस मिलेंगे। एक मेरिट बेस्ड भी है, अगर आप इन एग्जाम्स को क्लियर करते हो तो उसके हिसाब से भी आपको प्रमोशन मिलेंगे। तो बैंक क्लर्क के बाद ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये एक सिनारियो रहेगा। यहां पे बैंक क्लर्क से आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगता है, बिकॉज काफी ज्यादा कंपटीशन भी है, हर बैंक का सीन अलग है, हर बैंक के कंडीशनिंग्स अलग है, तो यहां पे वक्त लग सकता है।
व्हेन इट कम्स टू आरबीआई असिस्टेंट, यहां पे भी आपका 2 इयर्स का सीन है एलिजिबल बनने के लिए फॉर द प्रमोशन। यहां पे भी प्रमोशन टेस्ट रहेगी, नॉर्मल प्रोसेस, मेरिट बेस्ड प्रोसेस यहां पे भी है। नॉर्मल प्रोसेस के अंदर विदाउट गिविंग दोज एग्जाम्स आप इंटरनल एग्जाम्स के भरोसे आगे बढ़ सकते हो डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। देन मेरिट बेस है, यहां पे भी यू कैन गिव दिस एग्जाम्स लाइक JAIIB एंड CAIIB, इसके भरोसे भी आप आगे बढ़ सकते हो। यहां पे देखिए ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A, देन ग्रेड B, देन चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, यहां पे प्रमोशंस कंपैरेटिवली थोड़े फास्टर है। इंटरनल एग्जाम्स है, इंटरनल इंटरव्यूज है और मेरिट बेस भी रहेगा। सो वहां पे सिमिलैरिटी नहीं रहेगी सारी बैंकों के लिए, एवरी बैंक हैविंग द डिफरेंट वे ऑफ प्रमोशंस। यहां पे ऑब्वियसली एक सिमिलर क्राइटेरिया आपके पास रहेगा फॉर द प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ पोस्टिंग्स की बात की जाएगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू बैंक क्लर्क, आपका जो पोस्टिंग है वो आपके स्टेट के हिसाब से रहेगा। जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया था, उसी या जिस स्टेट में आपका सिलेक्शन हुआ है, उसी स्टेट के अंदर आपकी पोस्टिंग्स रहेगी, आपकी ट्रांसफर्स होती रहेगी। प्रोबेशन पीरियड बीइंग पोस्टेड एट अ बैंक ब्रांच लास्ट फॉर 6 मंथ्स, ओके। उसके बाद 2 से 3 साल के बाद प्रमोशन के हिसाब से आपके ट्रांसफर्स भी होंगे और नियर होम टाउन आपको मोस्टली यहां पे ट्रांसफर मिल जाएंगे। आरबीआई असिस्टेंट की बात करेंगे तो जोन के हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट रहेगा। तो जिस जोन में आपका ब्रांच आता है या फिर आपका ऑफिस आता है, उसके हिसाब से आपको ट्रांसफर्स मिलने वाले हैं या आपकी पोस्टिंग्स की जाएगी। यहां पे शायद जिस विलेज से, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो, शायद उसके पास की पोस्टिंग ना मिले, बिकॉज आरबीआई के ऑफिसेस केवल आपको बड़े सिटीज के अंदर दिखाई देंगे, बड़ी प्लेसेस के अंदर दिखाई देंगे और वहीं पे आपकी ट्रांसफर होनी है डिपेंडिंग ऑन द जिस जोन में आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, जहां पे आपका सिलेक्शन हुआ है। तो वो एक कुछ लोग होते हैं ना जिनको घर के पास रहना थोड़ा सा बेनिफिशियल लगता है, अच्छा लगता है कि शहर की ही कोई ब्रांच मिल जाए, घर के पास की ब्रांच मिल जाए। ये चीज आपको आरबीआई के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ये एक थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए निगेटिव पॉइंट रहेगा, पर यहां पे पोस्टिंग केवल और केवल सिटी प्लेसेस में है। क्लर्क में पोस्टिंग आपको विलेज में भी मिल जाएगी, वो एक सीन है। नाउ अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो ऑब्वियसली आरबीआई 5 डेज ऑफ वर्क वीक है, लो वर्क प्रेशर है, पोस्टिंग आपको स्टेट कैपिटल्स में ही मोस्टली मिलने वाली है और सबसे बड़ी बात आरबीआई का ब्रांड मिल रहा है। यू आर वर्किंग इन आरबीआई, भले क्लर्क क्यों ना हो पर आरबीआई में काम करो और प्रमोशन भी है, अच्छी खासी सैलरी है, इतने सारे आपको बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। व्हाट एल्स यू वांट इन द अदर देन दैट। तो इसीलिए आरबीआई असिस्टेंट के फॉर्म्स आ रहे हैं और उसके पहले हमारी सुपर कोचिंग ने आरबीआई असिस्टेंट के लिए एक नई बैच भी स्टार्ट की है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्लर्क से थोड़ी कम वैकेंसीज असिस्टेंट के अंदर होती है, नो डाउट, पर इतनी बड़ी एग्जाम है कि और कंपटीशन हाई रहती है, मना किसी ने नहीं किया, पर जब बड़ी पोस्ट है तो कंपटीशन भी थोड़ी तगड़ी रहेगी और उसके लिए आप हमेशा रेडी रहते हो और हम भी आपके साथ यहाँ पे रेडी है। तो इसीलिए डोंट मिस दिस एनरोलमेंट, इसे मिस मत कीजिएगा। आज का आखिरी दिन है और यहाँ पे एनरोल करने के लिए आप पुष्पक PA कोड यूज कर सकते हो। तो जल्दी से सुपर कोचिंग में जाइए, वहां पे बैंक इंश्योरेंस गोल को सिलेक्ट कीजिए, आरबीआई असिस्टेंट आपको वहां दिखाई देगा, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड एनरोल इनटू दैट। एनरोल करने से पहले एक बार आप जरूर डेमो लेक्चर्स देख लीजिएगा, फैकल्टीज कौन सी, उनका एक्सपीरियंस कितना है वो भी आप गो थ्रू कर लीजिए एंड देन एनरोल बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड। सो विल सी यू इन द सेशंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय दोस्तों, टेक केयर।